इवनिंग एवरीवन। आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर पे आ गए हैं, जिसमें हम जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि है हमारा किसमें मैग्नेटिक मूवमेंट से रिलेटेड। द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ टू कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे रखा है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं यार मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू, जहाँ पे एन होते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका जोड़ा नहीं बना होता है, जो सिंगल होता है वो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? जिनका जोड़ा बना है, मतलब वो डबल है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हमें दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, तो उन दोनों कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को लेते हैं। जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स है CrNH3 6 3+, और एक और कॉम्प्लेक्स कौन सा है CuFe6 3-। क्या है? CuF6 3-। तो सबसे पहले देखते हैं कि यार हमें ये मालूम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो नाइट्रोजन डोनर लिगेंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, मतलब पेयरिंग करा देते हैं। वेरस जो हमारे वीक फील्ड लिगेंड है लाइक फ्लोरीन्स, ये वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब ये पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की नहीं करवाते हैं। तो देखिए इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, x आ जाएगा +3। कैसे? x + 0 = 3। अमोनिया पे चार्ज 0 होता है, अपन तो स्टार्टिंग क्लास में देखेंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1 नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। पर हमें अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 3d3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? अब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराते हैं। ये कैसे हैं? ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराते हैं। तो अब इसमें क्या दो टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है T2g ऑर्बिटल और एक होता है EG ऑर्बिटल। T2g में 3 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, EG में 2 भरते हैं। तो यहाँ पे 3 है तो तीनों ही भर देते हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं, तो n की वैल्यू 3 ये डाल देते हैं। 3 × 3 + 2 कितना आएगा? 3 × 5 दैट इज़ √15। अब √15 क्या होता है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। 4 4 = 16 अप्रॉक्स है, तो 3.8 कुछ आ जाएगा इसका, 3.8 बोर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट वाला अगर हम देखें CuFe6, तो इस वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? x - 6 = -3, x की वैल्यू आ जाएगी +3। अब अगर आप देखें x की वैल्यू +3 आ गई, भाई कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d10 4s1, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 3d8 Cu +3 में। अब हमें ये मालूम है क्या चीज़, क्या मालूम है हमें? हमें ये मालूम है कि ये कैसे लिगेंड्स हैं? वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास आएंगे T2g एंड EG, सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन भरें आप। 1 2 3 पेयरिंग होगी? पेयरिंग नहीं होगी। 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे? 2। तो कितना बचेगा? 2 × 2 + 2 दैट इज़ 2 × 4 दैट इज़ √6। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर A आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A हमारा आंसर आ जाएगा 3.87 एंड 2.84। सो ऑप्शन नंबर A इज़ आर करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं कि जो जेईई मेंस में हमारे से पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं हम। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है आपके जेईई मेंस 2020 के अंदर। इसको भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें सेम तरीके से हमें सॉल्व करना है। जैसे वेनेडियम की वेनेडियम का आ जाएगा x = 2, क्या है? VCN6-। अब यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कि सारे जो लिगेंड है कार्बन और नाइट्रोजन लिगेंड्स कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, मतलब सब में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तो होगी ही सही। यहाँ पे कोई भी वीक फील्ड लिगेंड हमें दिया ही नहीं। तो इसकी ऑक्सीडेशन से x - 6 = -4, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन 3d3 4s2, तो कितना बच जाएगा? 3d2। ठीक है, कोई दिक्कत? T2g2 आ रहा है ना इसमें। शुरू से बना लेता हूँ।
बकचोदी प्लीज़ यार मत करो। फिर हिरन हिरन भी बना